ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। चाहे वैवाहिक कार्य में मंगल ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहा हो या ऋण भार आपके जीवन में बढ़ गया हो, तो आपको मंगल का यह वैद तंत्रोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का मंगलवार के दिन 108 बार सुनिश्चित रूप से जप करना चाहिए और मन ही मन मंगल देव को प्रणाम करते हुए गुड़ का उन्हें भोग लगाना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस की वृद्धि होती है। आज है करवा चौथ का पावन त्योहार। भारत में हर सुहागिन साल भर इस दिन का इंतजार करती है और 16 श्रृंगार से सजकर पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास करती है। और साथ में अगर हम बात करें रात की, तो रात में चौथ के चांद को देखकर अपना व्रत पूरा करती है। धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो धर्म ग्रंथों में आज के दिन भगवान गणेश, चंद्रमा और पति के दर्शन पूजन का विधान है। लेकिन पुराणों के अनुसार चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश है, इसीलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना आपको बहुत ही शुभ फल दिला सकती है। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बाईस अक्टूबर 2013 मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज पूरे दिन और पूरी रात चतुर्थी तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र आज पूरे दिन है और पूरी रात भी रोहिणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज करवा चौथ का त्योहार है। करवा चौथ व्रत का आज के दिन विधान है। आज गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज रिक्ता तिथि होने के कारण किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज आप अपनी राशि अनुसार भगवान गणेश की आराधना से कैसे पा सकते हैं अखंड सुहाग का वरदान, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए पंडित से जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे करें सुहागिनें आज के दिन करवा चौथ का ये खास पावन व्रत। पंडित जी, आज का दिन बेहद खास है, सुहागिनों के लिए तो खास तौर पर। ऐसे में किस तरह से सुहागिनें आज के इस पावन दिन का पूरा फायदा उठा सकती हैं, कैसे व्रत करें? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, चंद्रमा व पति का दर्शन पूजन किया जाता है। इस दिन सुबह महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी कन्याएं स्नान कर अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लेती हैं और दिन भर निराहार निर्जल व्रत करती हैं। शाम के समय पूजन स्थान पर लाल आसन बिछा करके भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश की स्थापना करती हैं और पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा रखती हैं। करवे में थोड़ा सा धान और 1 रुपए का सिक्का रखती हैं। लाल कपड़ा सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं। श्री गणेश को लड्डुओं का भोग समर्पित करती हैं। भगवान श्री गणेश की आरती करती हैं और जब रात में चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सोमदेवाय नमः। इसके पश्चात अपने पति का मुख देख करके, उनके चरण छू करके और उनके माथे पर तिलक लगा करके निश्चित रूप से अपने सास ससुर का भी आशीर्वाद लेकर के पति के द्वारा जल ग्रहण करती हैं। इसके पश्चात परिवार के साथ भोजन करने का भी शास्त्रोक्त विधान है। इस तरह से जो सुहागन महिलाएं 16 प्रकार का श्रृंगार करके आज पूरे दिन भगवान श्री गणेश से, माता पार्वती से, भगवान शिव से अपने पति के आयुष्य की रक्षा के लिए पूरे दिन प्रार्थना करती हैं, उनकी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाती है और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का देवताओं की तरफ से वरदान प्राप्त होता है। इस तरह से जो भाग्यशील सुहागन महिलाएं आज का व्रत करती हैं, निश्चित रूप से वो अच्छी कोटि की नारी मानी जाती हैं और उनके ऊपर सबको गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि
पति के जीवन में बहुत बड़ी सहायक पत्नी होती है और पत्नी का भाग्य, पत्नी का धर्म पति को आगे बढ़ाता है। पत्नी का धर्म यदि कमजोर हो तो पति को आगे बढ़ने में भी कठिनाई होती है। इसलिए कहा गया है कि पतिव्रता स्त्रियों के जो 6 धर्म हैं उसमें धर्मेषु धर्मम, धर्म में वो धर्म की प्रतिमूर्ति के समान हो, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो आज जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए करेंगी, निसंदेह वो भाग्यशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का दिन है बेहद खास, करवा चौथ का दिन है और ऐसे में पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि करवा चौथ के इस खास दिन आपको किस तरह से रखना है व्रत। भाई आज के इस दिन यानी कि करवा चौथ के इस पावन दिन पर जो मेष राशि की सुहागिन महिलाएं हैं वो अगर पाना चाहती हैं अखंड सुहाग का वरदान, तो उन्हें आज के इस खास दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी खास मेष राशि की सुहागिन महिलाओं के लिए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। आज मेष राशि की जो सुहागन महिलाएं हैं इस दिन सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना करें। सिंदूरी रंग के गणेश जी को अपने पूजा स्थान में आप स्थापित करें। 11 दुर्वा दूब घास का 11 अंकुर हल्दी को जल में डाल करके गणेश जी का सिंचन करें। ओम गंग गणपतये नमः दुर्वा से 108 बार भोजपत्र पर ओम गंग गणपतये नमः लिखें और उसे श्री गणेश के सामने समर्पित करें। श्री गणेश की उपासना से सारे संकटों का शमन हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपको अखंड सुहाग अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शिमला से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है करण। स्वागत है आपका। करण अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। डेट ऑफ बर्थ करण आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1988। जन्म टाइम है मेरा 11:34 सुबह का। जन्म स्थान है शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या जानना चाहते हो करण? जी मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए और मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, आपके दसम भाव को देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ दसम दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। तैयारी तो आप अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ाई भी आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल की स्थिति सही न होने के कारण IAS के कार्य में सफलता मिलने में आपको संदेह दिखाई दे रही है। आप इससे अपना मन न छोटा करें, आप प्रयास जरूर करें, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यदि आप प्रादेशिक सेवा की नौकरियों के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको जहाँ भी रहते हैं वहाँ की जो प्रदेश सेवा के लिए नौकरी है उसके लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। इसके लिए आपको जो उपाय मैं बताना चाहता हूँ वो उपाय यह है कि प्रातः काल स्नान करके आप सूर्य को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य दिया करिए और 1 माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य किया करिए। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं सदा सुहागन रहने के महा उपाय। आइए मुझसे जानते हैं कि जो वृषभ राशि की महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, वो किस तरह से आज खास पूजा करें और उनको कैसे करनी चाहिए करवा चौथ की पूजा ताकि उन्हें मिले अखंड सौभाग्यवती का वरदान। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं हैं, आज करवा चौथ के दिन सफेद रंग के श्री गणेश की आराधना करें। सफेद रंग की गणेश मूर्ति घर लाएं और उनकी स्थापना करें, उनकी पूजा करें। गणेश जी के प्रतिमा पर फूल और इत्र लगा करके 9 दुर्वा अंकुर के साथ सफेद लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम गंग इस मंत्र का यथासंभव जप करें। यह गणेश जी का बीज मंत्र है। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करने पर वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं निश्चित रूप से उन्हें सभी कार्यों में सफलता मिलती है और उनके पति का आयुष्य, उनके पति का जीवन लंबा हो जाता है, जिससे अखंड सौभाग्यवती होने का भी उन्हें लाभ प्राप्त होता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, महेंद्र जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1984। सुबह 12:30 बजे का जन्म है। जी। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी के लिए कई सारे रिश्ते आए हैं पर अभी तक कहीं बात नहीं बन पाई है और मांगलिक रिश्ते ज्यादा आए हैं। तो अगर मांगलिक लड़की से शादी की जाए तो उसमें कोई समस्या तो नहीं है और उसका समाधान क्या है?
देखिए, मांगलिक तो प्रश्न लगने के हिसाब से आप भी लग रहे हैं। मंगल का केंद्रीय प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कहीं न कहीं से मंगल से आप भी प्रभावित हैं और मंगली लड़की से विवाह करने पर आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अहित नहीं होगा। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य शनि का इत्तेसाल इस समय तुला राशि में हो रहा है। आपके विवाह का योग सन्निकट है। 2014 में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा।